वेलकम फ्रेंड्स। आज देखेंगे करंट अफेयर्स, सभी प्रश्नों काफी डिटेल में जाएंगे और हर पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं अब। और करंट अफेयर्स में काफ़ी प्रश्न क्लियर किया जाएगा और सभी स्टेट के बारे में डिटेल में समझा जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? तो अभय चौधरी बने हैं। ठीक है, और देखेंगे पॉइंट क्या बनते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की विद्युत नेटवर्क उपक्रम कंपनी है ये। ठीक है, इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 और मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, और चेयरमैन कंदीकुप्पा श्रीकांत। ठीक है, तो याद हो गया होगा आप लोगों को। देख नेक्स्ट, जहाज C-452 को किस सेना में शामिल किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, तटरक्षक बल। पॉइंट क्या है? पश्चिमी सीबोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक राजन बारगोत्रा ने महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत तटरक्षक जहाज C-452 का शुभारंभ किया है। ठीक है, और तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं। स्थापना 18 अगस्त 1978 ईस्वी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है। ठीक है, तो चलो और अगले पॉइंट की ओर चलते हैं अब। और पहले न्यू दिल्ली के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, सभी स्टेट को कवर करते चलेंगे और अंत तक लास्ट में रिवीजन भी करा देंगे। ठीक है, चलो। और दिल्ली की राजधानी क्या है? दिल्ली है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 फरवरी ठीक है 1992। कितना है? 1992। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी। और हिंदी अंग्रेजी भाषा है इसकी। हिंदी अंग्रेजी पंजाबी भाषा है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, और इनके उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। कौन? अनिल बैजल। ठीक है, बस सीएम को जरूर याद रखें, सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट। किसने विवाद से विश्वास योजना स्कीम शुरू किया है? ठीक है, तो आयकर विभाग ने शुरू किया है। और पॉइंट क्या है? इस योजना के अंतर्गत लंबित कर विवादों को समाधान करना और करदाताओं को विवादित टैक्स को राशि भुगतान करना होगा। ब्याज और जुर्माने पर छूट दी जाएगी। ये एक अनुमान लगाया गया है। और जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म कहते हैं आयकर विभाग को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और लेकिन एक प्रश्न और बनता है, बता दें आप लोगों को। जैसे कि प्रश्न अभी पूछा गया था, एयरफोर्स में आया था, एसएससी में पूछा गया है, पैन का फुल फॉर्म क्या है? पैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। और चलो अब फुल फॉर्म में देख, परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर है। और जैसे कि ये जाने नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है, जरूर याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और एक और पूछा जाता है, PNR का क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, याद रखें, ये छोटे छोटे बहुत पूछ लिया जाता है और गलत एक नंबर कट जाता है, तो जरूर याद रखें। ठीक है, चलो। गूगल तो सभी लोग चलाते हैं लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो चलो आज जान लेते हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, तो याद हो गया होगा। चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। इसी प्रकार छोटे छोटे प्रश्न क्लियर किया जाएगा और अलग से भी क्लियर किया जाएगा। चलो देखते हैं। कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान है, ये अनिवार्य करने वाला देश है। ठीक है, राज्य तो जरूर याद रखें। और राजस्थान के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। राजस्थान के बारे में पिछले करंट अफेयर्स में बताया था, तो आज केवल उसी के बारे में समझेंगे जो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिए, काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो चलो राजस्थान के बारे में राजधानी जान लेते हैं, जो प्रश्न पूछा जाता है।
राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, ठीक है, जयपुर। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना 1956। और हिंदी अंग्रेजी इसकी भाषा है, ठीक है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, ठीक है। कौन है इस राज्य के? कौन है? अशोक गहलोत, ठीक है। और प्रश्न बनता है कलराज मिश्र कौन है? ये है राज्यपाल, ठीक है। चलो और पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित करने के बाद मास्क कानून बनाने वाला एक राजस्थान ऐसा देश का भारत का राज्य बना है ऐसा। और राजस्थान राज्य राजधानी क्या है? जयपुर है, ठीक है। बता भी दिया है, देख लीजिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, कांग्रेस पार्टी से है। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा है। मुख्यमंत्री इंद्रजीत मोहंती हैं। अच्छा, पांच पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश है, और गुजरात है, और हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ठीक है। तो अब चलो जान लेते हैं इन पांचों राज्यों के सीएम और राजधानी जान लेते हैं, ठीक है। देखो पहले जानेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की। और भाषा क्या है? हिंदी है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो याद हो गया होगा मध्य प्रदेश के। अब चलो गुजरात के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात से प्रश्न बहुत बनते हैं। और हाँ, सभी प्रश्न स्टेट के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो चलो गुजरात के बारे में जान लेते हैं जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फिर अगले पॉइंट की ओर आते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है, ठीक है, गांधीनगर। और 1 मई 1960 की इसकी स्थापना हुई थी। 1 मई 1960 की इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? गुजरात की, ठीक है। गांधीनगर राजधानी है। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। भाषा है गुजराती है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, ठीक है। चलो अब हरियाणा के बारे में जान लेते हैं जल्दी से। हरियाणा से बनते हैं प्रश्न, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा चंडीगढ़ राजधानी है। 1 नवंबर 1966 की स्थापना हुई थी। भाषा हिंदी पंजाबी है। सत्यदेव नारायण आर्य इसके राज्यपाल हैं। और मनोहर लाल खट्टर ये सीएम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 की स्थापना हुई थी। और भाषा यही है, हिंदी उर्दू। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। तो चलो उत्तर प्रदेश के बारे में भी हो चुका, हरियाणा ये सब हो चुके। अब जान लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट करना है इसकी राजधानी, अगर आए तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और इसके प्रश्न काफ़ी डिटेल में बताए हुए थे। स्थापना जान लेंगे। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 की इसकी स्थापना हुई थी। और भाषा है पंजाबी, भाषा पंजाबी है। वीपी सिंह बदनौर राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है, ठीक है। तो याद हो गया होगा। चलो राजधानी भी जान लेते हैं। राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में जाना आप लोग, और इसी प्रकार देखते रहें। चलो और लोकसभा की सीटें क्या है? राज्यसभा की सीटें जान लेंगे। 25 राज्यसभा की, 10 विधानसभा की, 200। भारत सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निकलती है। जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा थोड़ा क्लियर करते चले, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किसे क्लाइकल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है? आदित्य पुरी ने। HDFC बैंक के पूर्व MD आदित्य पुरी को अब क्लाइकल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। और
यह अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जैसे कि स्थापना 1987, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, और सीईओ केसोंग ली ग्लेन ए यांगकिन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किसने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। पॉइंट क्या है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है, और उद्देश्य यह है कि पर्यटकों को बढ़ावा देना, पर्यटकों को और रोजगार पर उपलब्ध कराना। ठीक है, यही सब बताया गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा यह दिया है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बारे में भी तुमको बताया था। राजधानी भोपाल थी और इसकी भाषा हिंदी थी। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश पन्ना जिले में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि यूनेस्को में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफाइज एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैधानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, तो याद कर रखे हैं आप लोग। और इसकी स्थापना क्या है? 4 नवंबर 1946 ईस्वी में। मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस में पड़ता है। और इसका देखें अध्यक्ष कौन है? आंद्रे ओजले। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। और जैसे कि इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। स्थापना जरूर याद रखें, और मुख्यालय पूछ लिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछता है। एक बार और रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, 2-3 बार रिवीजन कर लिया करिए तो हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसमें दोबारा रिवीजन करा दिया करें, वो जानो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, किसने लेक्सिस वेंस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो सभी हैं। अमित, संजीत, आशीष जीते हैं सब ना। अच्छा, फ्रांस के नातेस में हो रहे ओलंकिस वेंस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में यह स्वर्ण पदक जीता है ये। ठीक है, चलो अच्छा, शेन वॉटसन ने क्रिकेट के लिए सभी प्रारूपों को संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, ये याद रखें आप लोग। ठीक है, और आईसीसी, विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, स्थापना 15 जून 1909। मुख्यालय कहाँ है? दुबई है जो कि संयुक्त अरब अमीरात। सीईओ मनु शाहिनी है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विक्रम सुद। ठीक है, और विक्रम सुद जैसे कि और जानेंगे विक्रम सुद कौन थे। ठीक है, तो अल्टीमेट गोल पुस्तक इन्होंने लिखी है, विक्रम सुद ने। ठीक है, किसे एजू थचन पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है? तो पाल जाचरिया। ठीक है, चलो और देखते हैं पॉइंट क्या बनता है। लेखक पाल, ये सब है, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, पॉइंट और पीडीएफ हम लोगों को भेज देंगे टेलीग्राम चैनल में। अगले प्रश्न, भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु ने संन्यास की घोषणा, इनका संबंध क्षेत्र से है? तो बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन से है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब किस कंपनी ने फ्रेशले कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो नेस्टले। ठीक है, अमूल भी नहीं है, ना मार्स है, ना पार्ले ग्रो, नेस्टल है, याद रखें आप लोग। ठीक है, और नेस्टल जो है खाद्य पेय कंपनी है। ठीक है, खाद्य पेय कंपनी है। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ था? स्विट्जरलैंड में। ठीक, संस्थापक हेनरी नेस्ले हैं। ठीक है, याद रखें, और नेस्ले स्थापना जरूर याद रखें। ठीक है, चलो रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है तो अभय चौधरी।
जहाज C-452 को किस कंपनी ने शामिल किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल। किसने विवाद से विश्वास योजना, ठीक है, विवाद विश्वास योजना, आयकर विभाग। कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बना है तो राजस्थान है। किस कलाइकल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर? तो पूरी जम्मू कश्मीर जो है मनसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह ने। यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। एलेक्सिस विंस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट स्वर्ण पदक जीता है तो अमित पंघाल, संजीत, आशीष तीनों जीते हैं, ठीक है। शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों को संन्यास घोषणा की है तो ऑस्ट्रेलिया। अल्टीमेट गोल, ठीक है, नामक पुस्तक विक्रम सुद ने लिखी है। और देखें अगला क्या है, किसे एजुथचन पुरस्कार, ठीक है, एजुथचन पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया है तो पाल जांचरिया। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी पीवी सिंधु ने संन्यास संबंध किस क्षेत्र से? बैडमिंटन, ठीक है। ये प्रश्न बनता है कि पीवी सिंधु किस खिलाड़ी से संबंध था? तो बैडमिंटन से। ऐसा ही पूछ लिया जाता है, ये तो ऑल टाइम का प्रश्न है। अब देखिए क्या है प्रश्न, किस कंपनी तैयार भोजन सेवा फ्रेशली का अधिग्रहण किया है? तो नेस्ले ने, ठीक है। याद हो गया होगा आप लोगों को। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। लोगों के लिए एक प्रश्न है जो आप लोग करना है, बताना है आप लोगों को, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? ये आप लोग कमेंट करना है और कमेंट जरूर किया करें। इससे आप लोगों को जो प्रश्न कमेंट करोगे ना तो याद बना रहेगा, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई सा वीडियो में लास्ट में बता दिया जाएगा। अब कल आप लोगों को मैथ का वीडियो मिलेगा, कल इंग्लिश का मिला था तो इंग्लिश का फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि एयरफोर्स SSC 10+2 में बहुत पूछी जाती है। तो देखें आप लोग अगर नहीं देखा है, और पिछले वीडियो कई पढ़ा दिए हैं, साइंस के हैं, मैथ के हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। देखें अगर प्लेलिस्ट में जा करके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आता रहे। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डेज वीडियो के साथ। ओके बाय।